आसले, अंदर बैठ जाओ चुपचाप। मुझे अकेला छोड़ दो बुराक। कार में बैठो। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है बुराक। मुझे गुस्सा मत दिलाओ आसले। मैंने कहा बात करनी है तो करनी है। प्लीज मेरे साथ बैठो और चलो। तुम चाहते क्या हो? चाला ने क्या कहा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बुराक। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मैसेज करना बंद कर दो, कॉल करना बंद कर दो और भूल जाओ मुझे। उसने क्या कहा बताओ मुझे। क्या कहा उसने तुमसे? तुम ऐसे वहां से अचानक निकल गई। उसने कुछ तो कहा है, बताओ मुझे उसने क्या कहा तुमसे। बुराक, मुझसे ये सब सवाल मत पूछो। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। सब खत्म। क्या खत्म हो गया आसले? सही कहा तुमने। कुछ शुरू ही नहीं हुआ था, इसलिए बात करने की भी कोई जरूरत नहीं। ये सब चाला की वजह से हो रहा ना? तुमने क्या बात की? उसने क्या कहा तुमसे? बताओ मुझे, बताओ तो मैं जाकर उसकी हालत खराब कर दूंगा। सच में बताओ उसने क्या कहा। तुम्हें तो पता है ना बुराक। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं बुराक। मुझसे साफ साफ बात करो। तुमने क्या बात की? नहीं तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। प्लीज बताओ क्या बात हुई। तुम्हें यही करना चाहिए। सबके लिए यही ठीक रहेगा। वैसे भी तुम एक दूसरे को सब कुछ बताते हो, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा आसले? सच बताओ मुझे। सच जानना चाहते हो ना? ठीक है। चाला सब जानती है बुराक। उसे पता है कि मैं कैफे में काम करती हूँ, कि मैं और वोल्कान नाटक कर रहे हैं। उसे हमारे बारे में पता लग गया है। और उसे कैसे पता लगा होगा? उसने कहा कि मैंने उसे बताया। उसे और कौन बता सकता है? ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही कभी कर सकता हूं। पर तुम ऐसा सोच सकती हो, इससे मैं शॉक्ड हूं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता बुराक। शायद हमारा साथ यहीं तक लिखा हुआ था। हम साथ रह सकते हैं आसले, बिल्कुल रह सकते हैं। पर तुमने तो पहली रुकावट के सामने ही घुटने टेक दिए। लगता है तुम मेरी फीलिंग्स को अभी तक अच्छे से समझ ही नहीं पाई हो, या तुमने कभी मेरा भरोसा किया ही नहीं। सही है, अब बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok. İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da hakkın. ये सब कर क्या रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ बेटा। मॉम बस करो। ये सवाल जवाब बंद करो। शुक्रान, इनको हो गया है। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या है मुझे बताओ। बुराक, अरे क्या कर रहे हो? मॉम ठीक है, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ। ओके, मुझे अकेला छोड़ दो। बुराक, Please। कहाँ जा रहे हो? सुनो बुराक, बुराक कहाँ जा रहे हो? बताओ मुझे। बुराक, बुराक बता के जाओ। बुराक, ओफो, ये बच्चा मुझे मार डालेगा। पता नहीं क्या करेगा, कहीं किसी से टकरा ना जाए। पता नहीं क्या करेगा। ओ मैं क्या करूं? कम इन। क्या हुआ भाई? बैतुल ने बताया कुछ जरूरी काम था। हाँ सिनान, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। बताओ भाई, क्या हुआ क्या है? सुनो सिनान, तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा तुम्हें। मैंने तुमसे कुछ बातें छिपाई है ताकि तुम्हें किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, पर मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। भाई क्या कह रहे हो तुम? कौन सी गलती? सुनो सिनान, मजरूल भाई,
तुम दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। बशाक, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं? मैं वापस आ गई हूँ सिनन, हमेशा हमेशा के लिए। इसका क्या मतलब है भाई? तुम इस बारे में जानते थे? तुम इतने टाइम से ये सब कैसे छुपा सकते हो भाई? सिनान, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पुराने दिनों की याद आए। मुझे लगा इसे सिर्फ पैसे चाहिए तो सोचा कि मैं उसे दे सकता हूँ। भाई, परेशान का क्या मतलब? मैं कोई छोटा बच्चा हूं? अगर वोल्कान और एदा तुमने ही एदा को फोटोज भेजे थे ना? तुमने ही भेजे थे। अच्छा तो सुनो, हमारी बेटी को सच तो पता होना चाहिए ना। अब तुम में तो उसे बताने की हिम्मत नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही उसे सब कुछ बता दूं। ठीक किया ना मैंने? तुम इस बारे में जानते थे ना भाई? और तुम सब जानते हुए तुमने मुझसे छुपाया। इतनी बड़ी बात भी नहीं है सिनन, और अब हमें ये सब बेकार की बातें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और एदा तो बाहर भी गए थे। क्या? ये क्या कह रही हो? तुम एदा से मिलने गई थी? इतने सालों के बाद उसका सामना करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं पता है सिनन, पर जहां तक मुझे पता है तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ चीजें छिपाई थी, और वो सारी चीजें तुम्हें मुझसे पता चलेगी। निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूं। ओह, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कब से सेल्डा भाभी से नहीं मिली। चलो जल्दी से साथ में डिनर करते हैं। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से तुम। बाय। इसकी तो मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था सिनान। सिनान क्या समझती है वो? मैं उसे छोड़ूंगा। एदा, मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, अंदर आ जाओ। तुम अब भी हमसे गुस्सा हो? मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं भाई, यहाँ पर सब अपनी मर्जी चलाते हैं। एदा, डैड पहली बार इतने खुश हैं। तुम भी देख सकती हो। ऐसा बिहेव करने का कोई फायदा नहीं है, समझो इस बात को। क्या डैड मॉम के साथ खुश थे? ये कैसा सवाल है? पता नहीं, बस जानना है। क्या लगता है मॉम वापस क्यों नहीं आई? उन्होंने एक बार भी हमें कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मॉम हमें छोड़कर चली गई थी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। शायद उनसे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया हो, हमें क्या पता। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर दे, समझ गई तुम? मैंने कहा ना, छोड़ो इस बात को। अब पर भाई, मुझे लगता है कि... कैसी हो तुम बेटा? तुम ठीक तो हो एदा? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड, और आप? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं एदा? डैड, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज तुम अपनी मॉम से मिली थी ना? क्या? मॉम से मिली? हाँ, मिली थी। तब घर पर कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे मिलना है, तो आज मैं उनसे मिलने गई थी। एडा, तुम आखिर उस औरत से कैसे मिल सकती हो? हाँ, मिली तो मिली, तुमने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। भाई, मैं तब बहुत गुस्से में थी। तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है एदा। ये जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है डैड। कभी सोचा जब मुझे आपके और एल्चिन के बारे में पता चला तब कैसा लगा था? डैड से ऐसे बात मत करो एडा। ओह अच्छा, आपने भी तो मुझसे सच छुपाया था ना? और आप ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि आप इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं, जबकि आपको सब कुछ पता था। क्यों? सही कहा ना?
इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं मॉम से मिली थी। जो हमें सालों से नहीं मिली वो हमारी मॉम नहीं हो सकती। हकीकत का सामना करना सीखो। मेरी बात सुनो एदा, मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तुम्हारा गुस्सा होना, दुखी होना जायज है, पर ये दोनों ही हालात बिल्कुल अलग है। तुम्हारा इरादा नेक है, मुझे पता है इस मामले में तुम बहुत सेंसिटिव हो, पर उसका इरादा कैसे पता होगा जिसने हमें सालों से कॉल नहीं किया? क्या तुम बता सकती हो वो क्या सोच रही होगी? तुम तो उसे जानती तक नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं डैड। एदा, अगर उसने तुम्हें फिर से कॉल किया तो सबसे पहले मुझे बताना, उससे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा? मेरा बच्चा। बुराक, क्या बात है डैड? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ बाहर गया था। बात क्या है? कम से कम झूठ तो मत बोलो। ये तुम क्या कह रही है शाला? मैंने तुम्हें देखा, उस वेट्रेस के हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कुछ बोलोगे? यहां हर कोई सच जानना चाहता है बुराक। बुराक, तो अब ये साबित हो चुका है कि बुराक को मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं है। तो अब हम दोनों को यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। चलो बेटा। एल्चिन, कम से कम उसकी एक बार बात तो सुन लो। वो कुछ कहना चाहता है, बोलो ना बेटा। मैंने इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे बुराक पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि मैं पूरी तरह से गलत थी। चलो। आज के बाद तुम बुराक से कभी नहीं मिलोगे। आज के बाद तुम बुराक से मिलने की कोशिश भी मत करना। आई बात समझ में? हो क्या रहा है? मॉम, क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो असलू, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मैं मिसेस सेल्डा को कॉफी देने गई थी, तब चार्ला का कॉल आया था। उसने बुराक को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। क्या? मिसेस सेल्डा ने बड़ी मिन्नती करके उन दोनों को घर बुलाया था, लेकिन बुराक के आने के बाद मामला और बिगड़ गया।
जिंदगी में मैंने पहली बार तुम पर नाज किया तो तुमने मेरी गर्दन शर्म से झुका दी। किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आती है? बोलो, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं नहीं चाहता था कि आपको इस तरह पता चले डैड। मैंने चारला से कहा था कि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो मुझ पर गुस्सा हो गई। फिर भी ये गलत है। तुम रिश्तों के साथ खेल कर रहे हो। हाँ, मुझे तुम पर शर्म आ रही है। डैड, अब बिल्कुल सही हो। सॉरी, मेरी वजह से चारला को ये सब सहना पड़ा। बेचारी कितना रो रही थी। तुमने उसके साथ ऐसा किया क्यों बेटा? और वो लड़की कौन थी? क्या वो वाकई वेट्रेस है? बताओ मुझे। उससे क्या फर्क पड़ता है मॉम? फर्क पड़ता है बेटा। सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस है, एक रुतबा है, और मैं नहीं चाहती तुम्हारा नाम किसी वेट्रेस के साथ जुड़े। मैं जानती हूँ तुम वेट्रेस के साथ सीरियस नहीं हो सकते, पर उसे भूल क्यों नहीं जाते? तुम उससे सारे संबंध तोड़ दोगे और आइंदा ऐसा कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचोगे। कल तुम चारला से माफी मांगोगे और ये मामला यहीं रफा दफा करोगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बात कर लूंगी। तुम माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। शायद आप समझे नहीं, ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। बस बहुत हुआ। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। That's it। असलम, मेरा काम खत्म हो गया बेटा, चलो अब चलते हैं। तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? हाँ? बुराक, तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो। मैं तुझसे आसले के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बकवास खेल खेलना बंद कर दे। देखो बुराक, आसले और मेरे बीच जो भी है उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वोल्कान, आसले से दूर रह तू। मैं नहीं चाहता कि उसे और जरा सी भी चोट पहुंचे। अच्छा, तुम नहीं चाहते कि वो जरा भी हर्ट हो? मतलब आसले को अब तक मैंने हर्ट किया है? हाँ, देखो तुमने उसकी क्या हालत कर दी। तू इस झूठ को ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगा। देखो बुराक, मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन ये मेरी लाइफ है। माइंड योर ओन बिजनेस। वोल्कान देख, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर सबको पता चल गया कि वो कौन है तो उसकी माँ की जॉब चली जाएगी। तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? देखो चिंता मत करो भाई, मुझे उसकी तुमसे ज्यादा फिक्र है। और हाँ, एक और बात, मैं आसले और उसकी माँ का ध्यान रख सकता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुराक, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बिहेवियर से मैं पहले ही तंग आ चुका हूँ। डैड, आप दूर रहिए। तुम पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो चुके हो। अभी इसी वक्त तुम यहाँ से निकलो और घर पहुँचो। बाकी बात मैं तुमसे घर पे करूंगा। डैड, ये मेरे और वोल्कान के बीच की बात है। मैं कह रहा हूँ आप दूर हट जाइए प्लीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ बोलो? हाँ, तुम अपने बाप के खिलाफ बोल रहे हो? डैड, आप ठीक है? अंकल! डैड, क्या हुआ आपको? डैड! ऐजा, तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ, मेरे मना करने के बावजूद उस औरत से क्यों मिल रही हो? वो औरत मेरी मॉम है भैया, कोई स्ट्रेंजर नहीं है। वो इतने सालों तक हमसे दूर थी, शायद इसमें उनकी गलती नहीं है। मुझे अपनी मॉम से मिलने का हक है और मैं उनसे मिलकर रहूंगी। ऐजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। हमारी जिंदगी में उस औरत की कोई जगह नहीं है। ¿Qué demonios haces aquí? Sabes muy bien por qué estoy aquí. No tengo tiempo para tus juegos. Ya dime lo que viniste a decirme. Ese diseño es mío. Y tú me lo robaste. Aprendí de ti, cariño. ¿Recuerdas que me robaste algo y actuaste como si siempre hubiera sido tuyo? Para empezar, él nunca fue tuyo. ¿Quién te crees que eres? Reconoce tu lugar. ¿Tú quién diablos eres? Una patética perdedora que necesita juegos repugnantes como este. Ese diseño es mío. Nunca dejaré que lo reclames y mucho menos que me lo robes. Y haré lo que sea para recuperarlo. Vaya. Muy confiada, ¿no?
¿Burak y toda esa historia te dieron alas para atreverte a enfrentarme? Me pregunto si aún podrás actuar así una vez que todos se enteren de que eres la chica que me robó a mi novio. No le dirás a nadie sobre esto si tienes 2 neuronas en el cerebro. Además, veremos quién gana siendo mi palabra contra la tuya, ¿no? No estés tan segura de lo que dices. Tu madre pareció creerme. ¿Mi madre? ¿Hablaste con mi madre? ¿Pensaste que no me defendería? Escúchame bien. No vas a llevar esto más lejos, ¿entendiste? Entonces crees que tú te saldrás con la tuya, ¿verdad? Recién estoy comenzando. Si sigues enfrentándome, vas a perderlo todo. Y voy a recuperar a mi novio. No lo olvides nunca. Vaya, pobre de ti. Hagas lo que hagas, no puedes cambiar el hecho de que Burak me ama a mí. Así que, métete eso en tu cabecita. निकल जाओ यहाँ से! जाओ, निकलो!